दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द आइस ऑफ टैमी फे की, जो कि जेसिका चेस्टन और एंड्रू गारफील्ड की काफ़ी ज़बरदस्त बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में टैमी फे और जिम बेकर के वीडियोस देखने मिलते हैं, जिसमें वो दोनों भगवान के नाम पर काफ़ी सारे पैसे मांगते थे और उन्होंने काफ़ी सारे पैसे जमा कर लिए थे, जिसमें इस चीज़ के टीवी प्रोग्राम का नाम भी खराब हो रहा था। और अंत में जिम और टैमी दोनों को उन्हीं के शो से निकाल दिया जाता है। और फिर 1994 में टैमी देखने मिलती है, जिसमें उनकी मेकअप आर्टिस्ट उनके मेकअप पर लिपस्टिक और आईब्रो बदलने कहती है, जिसमें टैमी वही उसकी पहचान है ये बताती है। और वह मेकअप आर्टिस्ट उनकी तारीफ करती है, जिसमें वहाँ पर कॉलेज में वो एक प्रोग्राम के लिए टैमी को बुलाया गया होता है। और फिर टैमी की कहानी पहले से दिखाई जाती है, जिसमें वो 8 साल की थी तब वो एक घर के बाहर दिखती है और वहां से वो अंदर देखती है, जिसमें घर के अंदर सब क्रिश्चियन लोग जमा होते हैं और वहाँ जीसस क्राइस्ट को याद करते हैं। और वहाँ टैमी को जाने की मनाही होती है और वहाँ टैमी एक औरत को भगवान की याद में देखती है, जिसमें टैमी के माता पिता फ्रेड और रेचल को ये चीज़ पसंद नहीं आती और टैमी वहाँ से निकल जाती है। और फिर रात को वो लोग खाना खाते हैं, जिसमें वहाँ टैमी बताती है कि वो वहाँ पर आई नहीं थी। असल में रेचल की शादी के पहले टैमी पैदा हो चुकी थी, इसलिए रेचल और टैमी को उन पवित्र घर में जाना अलाउड नहीं था। लेकिन उन लोगों के पास कोई पियानो बजाने वाला नहीं था, इसलिए रेचल को वहाँ पर अलाउड किया गया था और टैमी को भी वहाँ पर जाना होता है, जिसमें उसकी माँ ने फ्रेड से शादी कर ली होती है। और फिर टैमी को रेचल वहाँ से दूर रहने कहती है, वरना वो लोग सब नर्क में जाएंगे ये बताती है। तब टैमी रोने लगती है और फिर टैमी अपने हाथ से खुद से ही बात करती है, जिसमें वो नर्क नहीं जाना चाहती ये बताती है। और वहाँ टैमी जीसस को उसे माफ कर देने कहती है। अगले दिन टैमी फिर से उस घर के पास आती है और इस बार वो अंदर चली जाती है, जिसमें वहाँ सब लोग भगवान को याद करते हैं और वहाँ पादरी सबको भगवान याद दिलाता है। और वहीं पर टैमी उनके पास जाती है और वहाँ पादरी टैमी को हॉली वाटर पिलाता है और वहाँ वो भगवान का नाम लेने लगती है और वहाँ उसकी माँ उसे संभालती है, जिसमें उसके अंदर भगवान आ गए ये पादरी बताता है। और वहाँ सब लोग खुश होते हैं और ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। और कई सालों के बाद टैमी मिनोपोलिस पर पढ़ाई करने जाती है और वहाँ अपने क्रिश्चियन लोगों के समुदाय के साथ बैठकर वो भगवान के बारे में सुन रही होती है। और वहीं पर जिम नाम का एक लड़का स्पीच देने आता है और वो जीसस के बारे में बताता है, जिसमें वो बताता है कि जीसस उसके सपने में उसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्दी वो सफल होगा। और वहाँ उसकी बातें टैमी को पसंद आती है। और वहाँ जिम बताता है कि स्वर्ग होता है, लेकिन जीसस चाहते हैं कि सब लोगों को यहाँ पर भी प्यार मिले और जीसस उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे देंगे जिससे वो लोग खुश हो जाए ये बताते हैं। और वहाँ एक आदमी को उसकी बात पसंद नहीं आती और जिम लालची है ये वो बताता है, जिसमें टैमी हंसती है और टैमी बताती है कि भगवान की सबके लिए अपनी अपनी इच्छाएं होती है। और वहाँ वो आदमी टैमी के मेकअप की बेइज्जती करता है, जिसमें वहाँ जिम और टैमी बाइबल की लाइन्स बताते हैं कि भगवान ने उन्हें रूप दिया है और उनकी बेइज्जती करना एक तरह से भगवान की बेइज्जती है। कुछ देर के बाद जिम और टैमी दोनों गार्डन में आकर बैठते हैं और वहाँ टैमी अपने परिवार के बारे में बताती है और वो सभी लोगों से प्यार करती है ये बोलती है, जिसमें जिम खुश होता है। और वो बताता है कि उसे कुछ दिनों पहले ही भगवान मिले थे, जिसमें वो पहले डीजे बनना चाहता था। और वहाँ टैमी उसे भगवान कैसे मिले ये पूछती है, जिसमें जिम बताता है कि 2 सालों पहले वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था और वहाँ उसने एक लड़के को कार जोश जोश में ठोक दी थी और वो मरने ही वाला था, जिसमें जिम ने भगवान से प्रार्थना की कि अगर वो बच गया तो भगवान के नाम पर वो अपनी जिंदगी कर देगा और ऐसा हुआ तो भगवान एक ही साथ में 2 आत्माएं बचा सकते हैं। और वहाँ टैमी लड़के के बारे में पूछती है, जिसमें जिम बताता है कि वो बच गया। और फिर जिम पूछता है कि क्या अभी भी वो उसे पसंद करती है, जिसमें टैमी हाँ बोलती है। और फिर दोनों गाने लगते हैं और नाचने लगते हैं, जिसमें जिम खुश हो जाता है और फिर दोनों उठकर साथ में नाचते हैं। और फिर रात को दोनों टैमी के कमरे में आते हैं और वहाँ पर आकर दोनों करीब आते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों आकर टैमी की माँ से मिलते हैं और वहाँ टैमी बताती है कि उसने जिम से शादी कर ली है और इस चीज़ से रेचल नाराज़ होती है। और वहाँ टैमी बताती है कि उन्हें जिम ज़रूर पसंद आएगा और वो काफ़ी अच्छा है, साथ ही वो काफ़ी स्मार्ट भी है, जिसमें वो लोग भगवान के प्यार सब तक पहुँचाने के काम करेंगे और वो लोग काफ़ी ज़्यादा घूमेंगे, जिसमें उसकी माँ को ये आइडिया पसंद नहीं आता। और वहाँ वो बताती है कि भगवान का प्यार एक ही जगह तक सीमित रहता है, जिसमें जिम बताता है कि उसके लिए भगवान और टैमी दोनों के प्यार की कोई भी सीमा नहीं है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और वहाँ टैमी के पिता को वो पसंद आता है। और फिर रात को टैमी बताती है कि उसके पिता ने कहा कि वो लोग कुछ दिनों तक वहाँ रह सकते हैं, जिसमें जिम बताता है कि उसके माता उसे पसंद नहीं करती ऐसा उसे लगता है और वो दुखी होता है। तब वहाँ टैमी उससे खिलौने से बात करती है और फिर वो जिम को खुश कर देती है, जिसमें जिम को मज़ा आता है। और फिर टैमी एक खिलौने से पपेट बनाती है, जिससे वो सब जगह पर घूमते वक्त उसे यूज़ कर सकती है और लोगों से बात करने की प्रैक्टिस करती है, जिसमें ये चीज़ उसकी माँ को वो बताती है। और काफ़ी सारे
पैसे जमा करने के बाद वो लोग खुद का चर्च भी खोल सकते हैं ये बताती है। और फिर वो लोग पपेट के जरिए भगवान से बात करेंगे ये बताती है। और फिर वहीं पर बाहर एक कार आती है, तब वहाँ टैमी भागती है और वो कार में बैठ जाती है और वो किसकी कार है ये पूछती है, जिसमें जिम बताते हैं कि उसके पिता ने उसे वो गिफ्ट दिया और वो भगवान का एक संदेश है जिसमें भगवान के संदेशों को वो लोग फैलाए, जिसमें जिमी खुश हो जाती है और वो अपने पपेट को यूज़ करके इसके बारे में बात करना सिखाती है। और वहाँ जिमी को भी ये चीज़ पसंद आती है और वहाँ टैमी कार की तारीफ करती है जिसमें जिम खुश होता है और फिर दोनों किस करते हैं और फिर दोनों घूमना शुरू करते हैं, जिसमें दोनों कार में घूमते हैं और काफ़ी जगह पर जीसस के संदेश बच्चे और बड़े को देते हैं और वो लोग पपेट भी यूज़ करते हैं और इस चीज़ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है और बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते हैं और धीरे धीरे उनका काम बढ़ता है, जिसमें लोग उन्हें बुलाकर उनका शोज करवाते थे और उनका काम बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। और फिर एक दिन जिम एक होटल में टीवी पर रिचर्ड नाम के एक आदमी का शो देखते हैं जो कि काफ़ी फेमस होता है और वहाँ जिम को उसकी स्टाइल पसंद आती है, जिसमें वो डायरेक्ट टीवी में देखकर सामने बात करता है और वो लोगों से डायरेक्ट घर पर बात कर रहा है ऐसा उसे लगता है, जिसमें टैमी को भी उसका काम पसंद होता है और जिम उससे बेहतर कर सकता है ये वो बताती है और फिर दोनों करीब आने लगते हैं। अगले दिन दोनों होटल से निकलते हैं और वहाँ जिम की गाड़ी गायब होती है, तब वो डर जाता है और दोनों पुलिस के पास जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ टैमी जिम को याद दिलाती है कि शायद उसका लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं बाकी होगा और फिर दोनों भगवान को याद करके माफ़ी मांगते हैं और वहीं पर एक आदमी आकर दोनों से मिलता है और वो दोनों के काम की तारीफ करता है, जिसमें जिम कंफ्यूज है ये बताता है और वहाँ वो आदमी बताता है कि वो टीवी चैनल CBN के लिए काम करता है, जिसमें वो दोनों की मदद करना चाहता है, जिसमें दोनों चौंक जाते हैं। कुछ साल बाद उन्हें एक शो मिल जाता है जिसमें CBN में टैमी तैयार होकर आती है और वहाँ जिम भी रेडी होता है, जिसमें वो लोग अपने शो में जीसस का संदेशा देकर सबको खुद से जुड़ा सकते हैं। और वहाँ जिम तैयार होता है और टैमी की तारीफ करता है और वहाँ टैमी उसके लिए सरप्राइज है ये बताती है और फिर जिम वहाँ से आगे बढ़ता है। कुछ देर के बाद जिम रिचर्ड से बात करता है और वो उसकी शो टाइमिंग को बदलने की रिक्वेस्ट करता है, जिसमें वो अपने शो को रात के वक्त में लाकर उसे और भी आगे लेकर जाना चाहता है और वहाँ पर टैमी शो शुरू कर देती है और वो अकेले ही आगे बढ़ती है, जिसमें जिम भी आ जाता है और दोनों मिलकर शो शुरू करते हैं और अब उनका शो अलग टाइम में आएगा ये बताते हैं। और वहाँ पर पपेट आता है और फिर जिम उसके साथ परफॉर्म करता है और वहाँ टैमी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसमें दोनों खुश हो जाते हैं और 6 महीनों तक शो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका होता है, जिसमें जिम को रिचर्ड की जगह दी जाती है और उसका शो वही कंटिन्यू करता है और टैमी प्रेगनेंसी तक रिटायर होकर घर पर होती है, जिसमें वो जिम का शो देखती है और जिम काफ़ी ज़्यादा काम करने लगा होता है और फिर टैमी उसकी माँ रेचल को फ़ोन लगाती है और वहाँ वो उसे मिलने बुलाती है, जिसमें वो अकेले ये बताती है और वहाँ रेचल बताती है कि वो लोग भगवान के नाम पर पैसे नहीं कमा सकते, जिसमें टैमी बताती है कि वो अपने शो में पपेट से बात करती है और वो उसका सिंगिंग करियर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और वो लोग दूसरे लोगों की मदद करने के लिए पैसे लेते हैं। और वहाँ रेचल उसे बाय बोलकर फ़ोन कट करके दुखी होती है और वो वहाँ उससे मिलने के बारे में सोचने लगती है और फिर टैमी जिम का शो देखती है और वहाँ भगवान से प्रार्थना करती है, जिसमें वो भगवान से इस बार खुशी मांगती है और वो बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी के बाद फिर से काम करना चाहती है ये बताती है। और फिर 2 सालों के बाद एक पार्टी में वो लोग जाते हैं और वहाँ वो रिचर्ड के घर पर पार्टी होती है, जिसमें उनके कपड़े जिम और टैमी को काफ़ी पसंद आते हैं। फिर वो चारों मिलते हैं और वहाँ टैमी और जिम उन लोगों से मिलकर काफ़ी खुशी ये बताते हैं और वहाँ रिचर्ड की वाइफ टैमी के बेटी की तारीफ करती है और वहाँ रिचर्ड जिम को बताता है कि थोड़े वक्त में वो अपना शो वापस लेने वाला है, जिसमें जिम के न्यूज़ बताने का काम लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, जिसमें जिम हाँ बोलता है और वो अपने दूसरे शोज पर ध्यान देगा ये बताता है। और वहीं पर जेरी आता है जो कि जिम और टैमी की तरह ही एक काफ़ी बड़े शो का होस्ट होता है जो कि जीसस के बारे में बात करते हैं और फिर वो लोग रिचर्ड के परिवार से मिलते हैं और फिर जिम और टैमी उनसे मिलते हैं, जिसमें जिम और टैमी दोनों उसके फैन से ये बताते हैं और फिर सभी मर्द बात कर रहे होते हैं, जिसमें टैमी को उनकी बात सुननी होती है। तो वो अपनी बेटी के बहाने से जिम के पास आ जाती है और वहाँ उसे बेटी संभालने दे देती है और फिर वो उसके पास ही बैठ जाती है और वहाँ सभी लोग जेरी के नए नजरिए के बारे में बात कर रहे होते हैं और वहाँ रिचर्ड बढ़ते हुए नए टीवी यूजर्स के बारे में बताता है और वहाँ जेरी को टीवी पर होमोसेक्सुअलिटी दिखाने के बारे में सब लोगों का नजरिया बदलना है ये वो बताता है और वो इस चीज़ के काफ़ी खिलाफ होता है और वहाँ बाकी लोग उसकी बात मानते हैं, लेकिन वहाँ टैमी बताती है कि होमोसेक्सुअल होना नॉर्मल है और इस चीज़ से लोगों पर खास असर नहीं पड़ेगा ये वो बताती है, जिसमें वहाँ जेरी बताता है कि बाइबल में होमोसेक्सुअल होना गुनाह है और वहाँ टैमी बताती है कि वो सभी लोगों को एक ही नज़रिए से देखती है और भगवान की बनाई हुई हर एक चीज़ खूबसूरत है और वहाँ उसकी बातें जिम को पसंद नहीं आती। कुछ देर के बाद वो लोग घर पर आते हैं और वहाँ जिम बताता है कि टैमी को ऐसे सबके बीच में बात नहीं करनी चाहिए, जिसमें इस चीज़ से उनका नुकसान हो सकता है और वहाँ टैमी बताती है कि उसे भगवान ने ऐसे बोलने कहा था और वो अब टीवी पर फिर से काम करना चाहती है और वो अब दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे ये बताते हैं, जिसमें जिम सबसे बेस्ट है ये वो
बोलती है और वहाँ जिम खुश हो जाता है और फिर दोनों फिर से साथ में काम करेंगे ये बोलते हैं। और वहाँ पर उन्हें कुछ नए आइडियाज़ चाहिए होते हैं जिसमें वो लोग खुद का एक नया शो ही सबके सामने लाएंगे जिससे वो लोग फिर से आगे बढ़ सके। और फिर जिम टैमी को और नए जीसस के गाने गाने कहता है जिससे वो और भी ज़्यादा फेमस हो सके। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों शो फिर से शुरू करते हैं और वहाँ काफ़ी सारे लोग परफॉर्म करते हैं और वहाँ टैमी खुद के नए गानों से फेमस हो जाती रहती है और कुछ सालों तक वो लोग ऐसे ही करते रहते हैं और भगवान के नाम पर वो फेमस हो जाते हैं। और फिर वो लोग बेघर लोगों के लिए घर बनाते हैं और विधवा औरतों को काम भी देते हैं और इस तरह से वो लोग और भी ज़्यादा फेमस होते हैं जिससे वो लोग भगवान के नाम पर लोगों से पैसे लेते रहते हैं। और उनका शो अमेरिका में चौथे नंबर का सबसे फेमस शो बन चुका होता है और वहाँ वो लोग सिर्फ भगवान की बातें ही करते रहते हैं और वो सबको शांति देगी ये टैमी बताती है जिसमें सब लोग खुश हो जाते हैं। और फिर 1980 आता है जिसमें उनके काफ़ी सारे फैंस होते हैं और जिम बताता है कि भगवान सभी से प्यार करते हैं। और फिर एक दिन टैमी से मिलने के लिए उसके माता पिता रेचल और फ्रेड आते हैं और वहाँ वो लोग उनके मैनेजर सैम से बात करते हैं और वहाँ वो अपने साथ उन्हें लेकर आगे आता है और फिर दोनों को लाइव शो में बिठाया जाता है जिसमें वहाँ टैमी एक प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताती है जिससे उसकी बिक्री बढ़ सके। और वहाँ टैमी अपने माता पिता को सबसे मिलवाती है और ये चीज़ रेचल को खास पसंद नहीं आती। और फिर दोनों घर पर आते हैं और वहाँ टैमी बताती है कि वो लोग सब लोगों के लिए घर बनाते हैं और फिर टैमी उन लोगों के लिए भी घर एक बना देगी और तब तक वो लोग उसके घर पर रह सकते ये वो बताती है। और वहाँ टैमी उनके साथ रहना पसंद करती है ये बोलती है। और वहाँ रेचल बताती है कि सब लोग उसे घूरते रहते हैं, ये चीज़ उसे पसंद नहीं है। और वहाँ टैमी बताती है कि लोगों की नज़र भगवान की नज़र है और वहाँ रेचल को लगता है कि वो लोग इतने घर खुद के पैसे से तो नहीं बना रहे होंगे। और वहाँ टैमी बताती है ये सब पैसे भगवान ने ही दिए और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों के बाद टैमी एक प्रोडक्ट बना रही होती है और वहाँ उसकी माँ ऑडियंस में बैठकर उसका शो देखती है और फिर शो खत्म होने पर वो टैमी के रूम में आती है और वहाँ उसे उसका काम पसंद नहीं ये बताती है। साथ ही वो उसे एक पेपर की क्लिप दिखाती है जिसमें बताया जाता है कि वो लोग दूसरों को घर देने के नाम पर सभी लोगों से पैसे जमा लेते हैं और उसमें घोटाला करते हैं। और वहाँ टैमी बताती है कि न्यूज़ वाले झूठ बोलते रहते हैं और वो लोग जीसस के पास काफ़ी लोगों को लेकर जाते हैं, इसलिए ऐसी झूठी अफवाह फैलाई जाती है। और वहाँ रेचल को लगता है कि टैमी अब भ्रष्ट हो चुकी है और वो भगवान की जगह पर सब काम सिर्फ अपने लिए ही करती है। और फिर रात को जिम और टैमी घर पर होते हैं और वहाँ जिम काम में लगा होता है और टैमी को न्यूज़ की बातें पसंद नहीं आ रही ये बताती है जिसमें वहाँ जिम बताता है कि उसकी माँ उसे पहले से पसंद नहीं करती। इसमें टैमी पूछती है कि क्या वो लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं और वहाँ जिम अपने काम में काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और उसे लगता है कि भगवान अब उससे ज़्यादा मेहनत करवा रहा है इसलिए वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा है ये बताता है। और वहाँ टैमी को सिर्फ उसका साथ चाहिए और अब वो और एक बेबी करना चाहती है ये बताती है जिसमें जिम टॉपिक बदलता है और उसे नींद आ रही है ये बताता है। और वहीं पर उसे एक फ़ोन आता है तब जिम वहाँ से निकल जाता है और जहाँ टैमी को काफ़ी अकेला फील होता है। कुछ महीनों के बाद टैमी अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही होती है और वहाँ उसका म्यूजिक डायरेक्टर गैरी उसके गाने की ट्यून की तारीफ करता है जिसमें दोनों खुश होते हैं। और वहाँ गैरी वो लोग ग्रैमी जीत सकते ये बताता है तब टैमी खुश हो जाती है। और वहीं पर जिम टैमी को बाहर बुलाता है जिसमें टैमी हाँ बोलती है और वो अपने बेस्ट गाने के बारे में बताती है और वहाँ गैरी खुश होता है। तब वहाँ जिम उसे जल्दी बाहर आने कहता है तब टैमी वहाँ से निकल जाती है और बाहर आती है। और फिर जिम और दोनों स्टेज पर आते हैं और वहाँ दोनों बताते हैं कि उनके ऊपर झूठे इल्जाम न्यूज़ वाले लगा रहे हैं जिसमें ये चीज़ उनके लिए काफ़ी बुरी है। और वहाँ भगवान चाहते हैं कि उन्हें और मदद मिले जिससे वो लोग और लोगों की मदद कर सके और न्यूज़ वालों को गलत साबित कर सके। और वो लोग सभी लोगों को डबल पैसा देने कहते हैं जिससे वो लोग न्यूज़ वाले शैतानों से लड़ सके। और वहीं पर फोन्स आना शुरू होते हैं और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डोनेशन मिलता है जिसमें जिम और टैमी लोगों को भगवान उनसे प्यार करते ये बताते हैं। और वहाँ जिम का मैनेजर सैम उनकी तारीफ करता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। कुछ सालों के बाद टैमी अपनी बेटी मेरी को नया कोट पहनाती है और वो स्टाइल उसे रिचर्ड की वाइफ की पसंद आई थी। वहाँ टैमी ने रेचल के लिए भी कोट मंगवाया होता है और वहाँ टैमी रेचल की सबको तारीफ करने कहती है और वहाँ रेचल सबके सामने आती है तब सब उसकी तारीफ करते हैं और वो खुश हो जाती है और वो तीनों सेम ही कोट पहने होते हैं। और वहाँ भगवान का वो तोहफा है ये टैमी बताती है तब रेचल उसे रख लेती है। और फिर एक दिन जिम अपनी टीम के साथ बैठकर बात कर रहा होता है और वहाँ टैमी उसे देखकर उसके पास आती है और वहाँ वो जिम से मिलने जाती है जिसमें जिम और सैम सब लोग उसके काफ़ी ज़्यादा मेकअप की बेइज्जती करते हैं और टैमी उनकी बातें सुन लेती है और उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती जिसमें सब लोग टैमी के ऊपर हंस रहे होते हैं। और वहाँ टैमी नाराज़ होकर निकल जाती है जिसमें जिम और सैम साथ में मस्ती करते रहते हैं। और फिर एक दिन टैमी गैरी के साथ होती है और वहाँ गैरी उसे एक नए सॉन्ग की तैयारी करने रहा है ये बताता है जिसमें जीसस के लोगों को मिलने के बारे में वो लिखा होता है। और वहाँ टैमी प्रेग्नेंट भी होती है
और वहाँ गैरी के ऊपर भगवान का हाथ है ये टैमी बताती है, और उसके बिना वो म्यूजिक में आगे ही नहीं बढ़ पाती ये बोलती है, जिसमें वहाँ गैरी बताता है कि टैमी अकेली है ऐसा उसे लग रहा है, और वहाँ टैमी प्रेग्नेंट है और इस वजह से वो अकेली है ये बताती है। और वहाँ गैरी टैमी को बोलता है कि वो काफ़ी खूबसूरत है, और वो टैमी को छूता है और वहाँ टैमी के पास आता है, जिसमें टैमी को ये चीज़ पसंद आती है, और फिर दोनों सेक्स करते हैं, जिसमें वहाँ दोनों खुश होते हैं। और वहीं पर टैमी का वाटर ब्रेक हो जाता है। कुछ घंटों के बाद टैमी का बेटा जय पैदा होता है, और वहाँ टैमी खुश होती है, और वहीं पर जिम भी आ जाता है, और वहाँ वो आकर गैरी को देखते हैं, और वहाँ जिम आकर अपने बेटे को देखकर खुश होता है। और वहाँ जिम बताता है कि गैरी ने टैमी को वहाँ तक पहुँचाया होगा, जिसमें टैमी हाँ बोलती है। और वहाँ जिम बताता है कि डॉक्टर ने कहा कि जय ठीक है, लेकिन जिम को वहाँ पर कुछ नेगेटिव फील हो रहा है। और वहीं पर टैमी रोने लगती है, और वो बताती है कि उससे एक भूल हो गई, और वहाँ जिम उसे चुप रहने कहता है, और वहाँ गैरी जिम से माफ़ी मांगता है, और वो उसकी गलती थी ये बताता है। तब जिम उसे वहाँ से निकल जाने कहता है। तब गैरी वहाँ से निकल जाता है, और वहाँ जिम काफ़ी दुखी दिखता है, और वहाँ जय रोने लगता है। तब वह नर्स आकर उसे ले लेती है, और फिर टैमी की हालत खराब होने लगती है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नशे की गोलियां लेती रहती है। और फिर एक दिन घर पर जिम और सैम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोग एक रिसोर्ट बनाने वाले होते हैं, जिससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सके। और ऊपर से टैमी उन्हें देखती है, और वो नीचे आती है, और वहाँ जिम को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। और वहाँ जिम बताता है कि उस जगह के लिए वो लोग शो से पैसे लेके, और इस चीज़ से लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम मिलेगा ये लोग वो बताएंगे, जिसमें उसे और एक नया शो करना होता है, क्योंकि उनके पुराने शो से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, जिसमें सैम इस बारे में कुछ करेगा ये बताता है। और वहाँ टैमी उन पर नजर रखती है, जिसमें जिम बताता है कि जय के पैदा होने के बाद वो थोड़ी सी बीमार है, और वो गोलियों पर ही जी रही है। और वहाँ टैमी उनके पास आती है, और वो बताती है कि उनका प्लान काफी अच्छा है, और ये प्लान भगवान को भी पसंद है ऐसा उससे लगता है। और वहाँ भगवान उनके साथी है ये वो बताती है, जिसमें वो सैम का हाथ पकड़ती है, और वो लोग ये कर लेंगे ये बोलती है, जिसमें जिम भी उनका साथ देता है। और फिर रात को जिम टैमी को थैंक्स बोलता है, और वहाँ टैमी गोलियां खाती है। और वहाँ जिम बताता है कि उसे सैम से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करता, और वो उसे छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि जीसस को डाइवोर्स पसंद नहीं है। और वहाँ टैमी बताती है कि जिम ने उससे बात करना भी बंद कर दिया था, और वो काफ़ी ज़्यादा अकेले थे, जिसमें जिम बोलता है कि वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता, वो प्रेसिडेंट से मिलता है, और वो अपने काम पर पूरी तरह ध्यान देता रहता है, और इसी वजह से वो अपने वाइफ पर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा करेगी वो सोच भी नहीं सकता था। और वहाँ जिम सोने निकलता है, और वहाँ टैमी दुखी होती है। कुछ दिनों के बाद टैमी घर पर होती है, और वहाँ वो जीसस से बात करती है, जिसमें वो अपनी शादी को ठीक करना चाहती है, और वो उनसे मदद मांगती है। और वहीं पर जिम आ जाता है, और वो बताता है कि भगवान ने उन्हें कहा था कि वो एक अच्छा पति नहीं है, और वो उससे प्यार करता है ये बताता है। तब टैमी रोने लगती है, और फिर दोनों फिर से मिल जाते हैं, और दोनों अब साथ ही जिम बताते हैं, और फिर दोनों साथ में शो करेंगे ये बोलता है। और फिर वो लोग एक शो पर नजर आते हैं, और वहाँ टैमी खुद के अफेयर के बारे में लाइव टीवी पर बताती है, जिसमें वो लोगों को फिर से डोनेशन मिलना शुरू हो जाता है। और वहाँ जिम इस चीज़ से खुश होता है, असल में उसने टैमी के भोलेपन का फायदा उठाया होता है। और एक साल के बाद जिम ने खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया होता है, जिससे उसका शो पूरे दिन टेलीकास्ट होता रहे। और वहाँ टैमी का सिंगिंग करियर भी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसका गोलियां खाना काफी बढ़ता रहता है, और वो काम में लगी रहती है, इसमें उन दोनों को काफी सारा डोनेशन मिलता है, और वो लोग अपना रिसोर्ट का काम भी शुरू कर देते हैं। और वहाँ जिम बताते हैं कि अगर आप भगवान को कुछ दे नहीं सकते तो आप उनसे लेने की उम्मीद भी नहीं रख सकते। और वहाँ उन्हें इस तरह से काफी सारा डोनेशन मिलता रहता है, और वो लोग काफी आगे बढ़ते रहते हैं। और एक न्यूज चैनल पर बताया जाता है कि उन लोगों के शो पीटीए में पैसे नहीं है। असल में जिम और टैमी को काफी सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो लोग एक काफी बड़ा अमाउंट अपनी सैलरी के नाम पर अपने अकाउंट्स में ले लेते हैं, और ऐसा उनका मानना होता है। और वहाँ दोनों अपने काम में लगे रहते हैं, और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। और फिर 1985 में एक जगह पर जिम एक मॉल बनाने वाला होता है, जिसमें वह इस बारे में वो जेरी से बात करता है। और वहाँ जेरी बताता है कि उनके पैसे वो लोग गलत तरीके से लेते हैं, जिसमें जिम उसकी बातों से खुश नहीं होता। और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, और वहाँ जेरी बताता है कि उन्हें साथ में काम करना है, ऐसा उन्हें एक प्रेसिडेंट ने कहा है। और वहाँ जेरी को एड्स और होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोलना होता है, और ये वो बताता है, जिसमें जिम उसका साथ देगा ये बोलता है। और वहाँ टैमी उनकी बातें सुन लेती है, और फिर वो सोचने लग जाती है। और फिर एक दिन शो में टैमी स्टीव नाम के एक गे एड्स पेशेंट को ऑनलाइन बुलाती है, और वो उसके बारे में पूछती है, जिसमें स्टीव बताता है कि वो 12 साल का था तब उसे पता चला था कि वो गे है, और उसने ये चीज़ पादरी को बताई थी, तब वो नाराज़ हो गया था, और ये चीज़ नॉर्मल है ये स्टीव बताता है। दूसरी तरफ जिम और जेरी बात कर रहे होते हैं, और वहाँ जेरी टैमी का शो देखता है, और वहाँ स्टीव को लड़के पसंद है ये वो टैमी को बताता है, और जिम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो जेरी को बोलता है, और जेरी को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। और फिर टैमी एड्स के बारे में स्टीव को पूछती है, जिसमें इस बारे में उसकी बातें सुनकर जेरी भड़क जाता है, और वो उनसे अलग है, और वो उनके साथ काम नहीं कर सकता ये बोलता है। और वहाँ टैमी को स्टीव बताता है कि उसके परिवार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, और ये चीज़ टैमी को भी पसंद आती है,
और वो उसकी तारीफ करती है। और वहाँ स्टीव बताता है कि उसके आसपास के लोग उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते और वो लोग उनसे दूर रहते हैं। और वहाँ टैमी बताती है कि उन्हें सबसे सही से प्यार करना चाहिए और ऐसे बीमार लोगों की मदद करनी चाहिए। और फिर शो खत्म होता है और तब उन्हें एड्स पेशेंट के लिए काफ़ी सारा डोनेशन मिलता है। और वहाँ पर एक औरत सैम से बात कर रही होती है, जिसमें वहाँ टैमी उससे बताती है कि उसने ये एड्स पेशेंट्स की मदद के लिए किया था और यही उसका काम है, जिसमें उसे अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और वहाँ वो औरत बताती है कि वो जिम के बारे में बात कर रही थी, जिसमें एक औरत ने कहा कि उसका पति जिम के साथ सोता है। और वहाँ टैमी बताती है कि जिम ऐसा नहीं है और वो आगे बढ़ जाती है। और फिर टैमी अपने कमरे में आकर दवाई लेती है, जिसमें उसे इस बारे में पहले से शक होता है। और फिर वो काफ़ी सारी गोलियां खा लेती है। और फिर एक जगह पर जिम और टैमी एक टूरिस्ट का प्रमोशन कर रहे होते हैं और वहाँ ड्रग्स ओवरडोज के चलते हैं टैमी को वहाँ उसकी माँ दिखाई देती है। और फिर वो दूसरी तरफ घूमने लगती है और वहाँ सेट पर गिर जाती है और वहाँ जिम उसे उठने कहता है, जिसमें वहाँ टैमी बेहोश हो चुकी होती है। कुछ घंटों के बाद वो होश में आती है और वहाँ जिम इस बारे में चैनल वालों से बात कर रहा होता है। और वहाँ डॉक्टर टैमी का फैन है ये बताता है, जिसमें टैमी खुश होती है। और वहाँ रेचल आकर बताती है कि टैमी को ज़्यादा ड्रग्स की गोलियाँ नहीं लेनी चाहिए। और वहाँ टैमी बताती है कि वो ड्रग्स एडिक्ट नहीं है। और वहाँ रेचल बताती है कि भगवान से अब वो और भी ज़्यादा करीब है, ऐसा उसे लगता है और उन्हें लोगों की मदद करने के लिए दुनिया में रहना होगा और इसलिए उसे इन गोलियों से दूर रहना होगा, जिसमें टैमी हाँ बोलती है और दोनों खुश होते हैं। और फिर कुछ महीनों के बाद टैमी खुद को घर पर देखती है और फिर वो अपना मेकअप करती है, जिसमें वहाँ जिम आता है और वो बताता है कि उसने टैमी को धोखा दिया और वो खुद को कंट्रोल में नहीं था और उसने कई सारे लोगों के साथ सेट पर सेक्स किया है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। और वहाँ टैमी बताती है कि वो दोनों दुखी थे और इस चीज़ से वो भी परेशान है, जिसमें उसे उस पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। और वहाँ जिम बताता है कि वो भी उससे शादी करने की गलती भुगत रहा है, साथ ही वो उसका ख्याल नहीं रखती और वो सिर्फ उसे चीट करती है। और वहाँ दोनों झगड़ते हैं और वहाँ टैमी कभी भी उसके पैसों से खुश नहीं है, ये जिम को बताती है। और वहाँ टैमी दुखी होती है, जिसमें जिम उसके आवाज़ की बेइज्जती करता है, जिसमें टैमी नाराज़ हो जाती है। तब जिम उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ जिम बताता है कि पीटीए से काफ़ी सारे पैसे वो लोग चुरा रहे थे और इस चीज़ के बारे में एक औरत को पता लग गया था और वो उसे खरीद नहीं पाया और अब वो लोग पुलिस के बीच में फंसने वाले हैं, जिसमें टैमी वहाँ दुखी होती है और अब उसके ज़िंदगी भर के अच्छे काम पर कलंक लग जाएगा, ये वो बताती है। और वहाँ जिम बताता है कि वो पूरा इल्ज़ाम खुद पर ही लेने वाला है। और वहाँ गैरी आता है कि जिम की मदद करने के लिए आया, ये बताता है। और फिर जेरी आकर टैमी से बात करता है और वहाँ वो उनके शो को आगे कंटिन्यू करेगा, ये बताता है, जिसमें जिम मान जाता है और वो दोनों को अंडरग्राउंड हो जाने कहता है, जिसमें चैनल में वो बदलाव लाएगा। और वहाँ जिम इस बारे में सोचेगा, ये बोलता है। और इसकी बातों से टैमी नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर आखिरी बार जिम और टैमी शो पर आते हैं और वहाँ दोनों बताते हैं कि वो लोग अपनी गलती के लिए सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, साथ ही उन्हें देने वाले हर एक लोगों को वो पैसों के लिए थैंक्स बोलते हैं और फिर वो लोग दिल से माफ़ी मांगते हैं और वो भगवान भी उन्हें माफ़ कर देंगे, ये बताते हैं। और वहाँ टैमी आखिरी बार अपना गाना गाती है और फिर हमें जेरी सैम से बात करता हुआ नजर आता है, जिसमें वो उसे सब चीज़ें बताने कहता है। और फिर एक दिन जेरी सब घोटाला न्यूज़ में बता देता है, जिसमें जिम लालची आदमी है और वो गे, ये बताता है, जिसमें जिम और टैमी उसके दिए हुए धोखे से दुखी होते हैं। और फिर जेरी रेचल को भी उसके घर से निकलवा देता है। और फिर एक दिन जिम और टैमी दोनों इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जिसमें दोनों ने पैसे लूटे, ये एंकर पूछता है, जिसमें दोनों मना करते हैं। और फिर दोनों की इनकम के बारे में बताया जाता है, जिसमें टैमी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये वो बताती है। और फिर टैमी और जिम की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट नीलाम कर देती है और वहाँ जिम एक काफ़ी बुरा आदमी है, ये बताया जाता है। साथ ही उस पर काफ़ी सारे सेक्सुअल एलोगेशन लगाए जाते हैं और इस बारे में भगवान गे लोगों से भी प्यार करते हैं, ये जिम न्यूज़ में बताता है। और वहाँ काफ़ी सारे टीवी शोज वाले उनके मजाक उड़ाते हैं। और फिर जिम को जेल की सज़ा होती है, जिसमें उसे 120 साल की सज़ा दी जाती है और फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और टैमी को इस बारे में पूछा जाता है, जिसमें वो अपने भगवान पर बने हुए गाना गाती है। और फिर उनका घर का सारा सामान निकाला जाता है, जिसमें टैमी इन चीज़ों को देखकर दुखी होती है। और फिर घर में आखिरी रात टैमी भगवान को याद करती है और वो हमेशा उनके लिए काम करती रहेगी, ये बताती है। और उनके चाहते ही सब खत्म होगा, ये वो बोलती है। और फिर 1994 में टैमी एक ऑफिस में होती है और वहाँ वो अपना ड्रिंक पीने लगती है, जिसमें वहाँ जॉन नाम का एक प्रोड्यूसर आता है और वहाँ टैमी अपने शोज़ के आइडियाज़ बताती है, जिसमें वो फिर से पपेट शोज़ का आइडिया बताती है और वो लोगों की परेशानियाँ दूर कर सकते हैं या फिर वो टीनेज बच्चों से उनकी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए बारे में शो में बात करेगी, ये बताती है। जिसमें जॉन को उसके आइडियाज़ पसंद नहीं आते और वहाँ टैमी को कैमरा पर काम करना पसंद है, ये वो बताती है। जिसमें वो काफ़ी बेस्ट है, ये भी बोलती है। और वहाँ जॉन उसे काम देने से मना कर देता है। तब टैमी उसकी बात सुनने के लिए उसे थैंक्स बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। और फिर टैमी अपने घर पर आती है और वहाँ कुछ लड़के ड्रग्स ले रहे होते हैं और वो हंसते हैं। तब टैमी उनके पास आती है और वो उनसे बात करती
जाती है, जिसमें वो उन्हें उसकी परेशानियां बताने कहती है और फिर वो उनकी मदद करने का ट्राई करती है। और फिर रात को टेमी एक कॉमेडी शो देखती है और वहाँ वो अपने डॉगी को खाना भी खिलाती है और वहीं पर उसे एक फ़ोन में मैसेज मिलता है जिसमें उसे एक कॉलेज शो में गाने के लिए बुलाया जाता है। तब टेमी इस बारे में सोचती है। कुछ हफ्तों के बाद टेमी जिम से मिलने जाती है और वहाँ जिम जेल में उसके सामने आता है और फिर दोनों मिलते हैं, जिसमें दोनों कई वक्त के बाद मिल रहे होते हैं। और वहाँ टेमी उसे मिलने वाले कॉलेज प्रोग्राम के बारे में बताती है, जिसमें इस चीज़ के लिए वो कंफ्यूज होती है। और वहाँ जिम उसे माफ़ी मांगता है और वो उसे शो पर जाने कहता है। और वहाँ टेमी बताती है कि वो उसके बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करती है, जिसमें वहाँ वो उसे डाइवोर्स देने के लिए थैंक्स बोलती है। और वहाँ दोनों एक दूसरे को होने वाली तकलीफों और दोनों के बच्चों के लिए माफ़ी मांगते हैं, जिसमें जिन इन चीज़ों के लिए दुखी होता है। और वो भगवान के नाम पर पैसे मांगते थे, ये चीज़ गलत है, ये उसे वहीं पर रियलाइज़ हुआ था। और वहाँ टेमी बताती है कि हाँ, भगवान बिना पैसे भी सब लोगों से प्यार करते हैं। और फिर टेमी वहाँ से निकलती है और कार में आती है और वहीं पर उसे फील होता है कि उसकी माँ रेचल वहाँ है। तब टेमी दुखी होती है और फिर पता चलता है कि रेचल की मौत हो चुकी है। और फिर टेमी उन्हें देखकर रोती है और वहाँ उनकी प्रार्थना के लिए सब चर्च में जमा होते हैं। और वहाँ पादरी आकर टेमी से बात करता है और टेमी अपना चश्मा पहनती है और वहाँ वो लोग रेचल के बारे में बात करते हैं। और फिर पादरी टेमी को रेचल का कोट देती है जो कि उसी ने उसे दिया था। तब टेमी खुश हो जाती है। कुछ दिनों के बाद टेमी आगे बढ़ती है और वो यूनिवर्सिटी में आकर तैयार होती है और वहाँ उसे रेडी होने कहा जाता है। तब टेमी पपेट शो की तरह ही अपनी विग से बात करती है और वहाँ टेमी भगवान से माफ़ी मांगती है और भगवान के नाम पर किए हुए उसके काम गलत थे ये वो बताती है, लेकिन अब वो बदल गई है और ऐसी गलती वो फिर से नहीं करेगी ये बोलती है। और फिर टेमी वहाँ से अपना मेकअप फिल्म की शुरुआत में बताए तरीके से करने के बाद आगे बढ़ती है और वो स्टेज पर आती है और फिर वो सभी लोगों को हेलो बोलती है, जिसमें सब लोग टेमी के लिए खुश होते हैं। और वहाँ टेमी आकर खुशी ये बताती है और फिर वो बाइबल की बातें बताती है कि अधर्म करने वाले अंत में खत्म ही हो जाते हैं। और फिर टेमी अपना गाना शुरू करती है, जिसमें वो कई सालों के बाद भगवान का गाना गा रही होती है। और वहाँ टेमी गाना शुरू करती है जिसमें उसे उसका बचपन याद आता है और फिर वो गाना कंटिन्यू करती है, जिसमें सब ऑडियंस खुश होती है। और वहाँ टेमी का गाने में भी मजा आता है और फिर वो जीसस को याद करने लगती है और जीसस को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलती है और वो सबसे प्यार करती है ये बताती है और वो अपना गाना खत्म करती है। और फिर बताया जाता है कि जेरी जिम के शो को बचाने का ट्राई किया, लेकिन अंत में वो बच नहीं पाया और वो शो बंद हो गया था। और फिर स्टीव अभी भी जिंदा है और वो लॉस एंजलिस में रहता है और जिम जेल से निकल गया था और वो उसने टीवी पर खुद का नया शो शुरू किया था और वो उसी को अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। और फिर टेमी के बच्चे जय और मैरी दोनों अपनी माँ की तरह सिंगर और पेस्टर का काम करते हैं। और टेमी 2007 तक LGBTQ लोगों के हक के लिए लड़ रही थी और फिर उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।